पायरेट किंग गोल्डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो स्वागत है यार आपका एपिसोड नंबर 6 में वन पीस के। तो हर बार की तरह अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है पहले वो देख कर, और अगर देख लिया तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 वन पीस का। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा था कि नामी बगी द पायरेट्स पर बगी बॉल चला देती है, मतलब तोप का गोला चला देती है। अब यहाँ पर हमें अगले एपिसोड मतलब एपिसोड नंबर 6 का नाम पता चलता है, अ डेस्परेट सिचुएशन बीस्ट टेमर मोजी वर्सेस लूफी। अब देखो बगी द पायरेट्स पर गोला चलाने के बाद जोरो क्या करता है, वो लूफी का पिंजरा उठा लेता है। अब यहाँ पर लूफी जोरो को बताता है कि ये लड़की नामी है। अब यहाँ पर जोरो लूफी का पिंजरा उठाकर वहां से भाग जाता है। अब अपने घाव की वजह से जोरो रास्ते में गिर जाता है और गिरकर आराम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर अचानक से लूफी और जोरो देखते हैं कि उनके सामने एक कुत्ता खड़ा होता है, और वो कुत्ता काफी अजीब होता है, मतलब एक ही जगह पर बर्फ की तरह खड़ा होता है। अब लूफी उस कुत्ते के पास जाता है और उस कुत्ते के साथ पंगे लेने शुरू कर देता है, पर वो कुत्ता लूफी का मुंह पकड़ लेता है अपने दांतों से। अब ये देखकर जोरो हैरान रह जाता है और वो लूफी को कहता है कि ये मजाक करने का समय नहीं है बेवकूफ। अब अचानक से हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से आ जाती है नामी। अब नामी यहाँ पर बगी द पायरेट से पिंजरे की चाबी चुरा कर ले आई होती है। अब नामी लूफी की तरफ चाबी फेंक कर मारती है और कहती है कि अब हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। अब लूफी यहाँ पर चाबी मिलने की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वो कुत्ता होता है ना, जो बर्फ की तरह वहां पर बैठा था, वो उस चाबी को खाना समझकर खा जाता है। अब यहाँ पर लूफी नामी जोरो तीनों हैरान रह जाते हैं, और लूफी यहाँ पर कुत्ते का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि थूक मेरी चाबी थूक। अब यहाँ पर हम अचानक से देखते हैं कि दूसरी तरफ से एक और बंदा आ जाता है, और वो लूफी नामी जोरो को कहता है कि इस कुत्ते को अकेला छोड़ दो। अब वो बंदा कहता है कि मैं इस गांव का मेयर हूँ। अब जैसे ही वो बंदा उन तीनों के पास आता है ना, तो वो बंदा देखता है कि जोरो के पेट पर घाव बहुत गहरा है। तो वो जोरो को कहता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। पर जोरो उस बंदे को कहता है कि मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस आराम करना है। इसलिए वो मेयर बंदा जोरो को अपने घर में ले जाता है और उसे वहां पर बेड पर लेटा देता है। अब वो मेयर बंदा जोरो को अपने घर में लेटाने के बाद वापस चला जाता है लूफी और नामी के पास। अब यहाँ पर लूफी उस मेयर बंदे से पूछता है कि ये कुत्ता यहाँ पर ऐसे क्यों बैठा हुआ है। तो वो मेयर बंदा उन दोनों को बताता है कि ये जो आगे तुम्हारी दुकान है ना, ये कुत्ता इस दुकान की रखवाली कर रहा है। दरअसल इस दुकान का मालिक इस कुत्ते को इस दुकान की रखवाली करने को कहकर अस्पताल गया था, पर वो बंदा अस्पताल में ही मर गया। अब ये कुत्ता 4 महीनों से अपने मालिक का इंतजार कर रहा है और इस दुकान की सुरक्षा कर रहा है। अब मेयर बंदा बताता है कि जो बंदा मरा है वो मेरा दोस्त था, इसलिए मैं इस कुत्ते को रोज खाना वगैरह देता रहता हूँ। अब अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर धरती कांपनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पर मेयर बंदा नामी को कहता है कि भागो, बीस्ट टेमर मोजी आ गया। अब ये बोलकर मेयर बंदा और नामी वहां से भाग जाते हैं, पर जैसे कि हमने देखा था कि लूफी पिंजरे में फंसा हुआ था, इसलिए लूफी वहीं पर रह जाता है। अचानक से हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से आ जाता है बीस्ट टेमर मोजी, जो कि एक शेर पर बैठा होता है। अब वो बीस्ट टेमर मोजी लूफी को कहता है कि मैं यहाँ पर कैप्टन बगी के हुक्म से आया हूँ, मैं जोरो को ढूंढ रहा हूँ, मुझे चुपचाप बता दो कि जोरो कहाँ पर है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी बीस्ट टेमर मोजी को नहीं बताता कि जोरो कहाँ पर है, इसलिए बीस्ट टेमर मोजी अपने शेर को कहकर लूफी पर हमला कर देता है। अब वो शेर पंजा मारकर लूफी का पिंजरा तोड़ देता है। अब यहाँ पर लूफी कहता है कि मैं आजाद हो गया, पर वो शेर एक और पंजा मारता है और लूफी दूर जाकर गिरता है। अब लूफी को दूर मारने के बाद बीस्ट टेमर मोजी अपने शेर को कहता है कि चलो जोरो को ढूंढते हैं, पर बीस्ट टेमर मोजी का जो शेर होता है वो वहां से नहीं हिलता। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मैंने अभी आपको कुत्ता बताया था ना, जो उस दुकान की रखवाली कर रहा था, अब जो वो दुकान थी वो थी पेट फूड शॉप। अब बीस्ट टेमर मोजी का शेर वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो पेट फूड शॉप से खाना खाना चाहता था। अब बीस्ट टेमर मोजी अपने शेर को कहता है कि चलो जल्दी से वहां से खाना निकाल लो और फिर जोरो को ढूंढते हैं। अब वो जो अजीब कुत्ता था ना, उसका नाम था शूशू।
अब वो शुशु कुत्ता बीस्ट टैमर मोजी को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता। अब यहाँ पर हमें उस शुशु कुत्ते का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसका मालिक और शुशु कुत्ता कैसे उस दुकान में काम करते थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बीस्ट टैमर मोजी उस दुकान को पूरा तोड़कर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे कि बीस्ट टैमर मोजी ने लूफी को दूर मारा था, अब लूफी को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। दरअसल लूफी तो खुश होता है कि मैं पिंजरे से आजाद हो गया। अब लूफी यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि बीस्ट टैमर मोजी जोरो को ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये बोलकर लूफी बीस्ट टैमर मोजी को ढूंढने चला जाता है। अब रास्ते में लूफी देखता है कि चिहुआ कुत्ते का जो घर है वो बीस्ट टैमर मोजी ने तोड़ दिया होता है। अब जैसे कि लूफी की टोपी लूफी के लिए खजाना थी ना, वैसे ही वो दुकान उस कुत्ते के लिए खजाना थी। अब वो शुशु कुत्ता अपनी जलती हुई दुकान के बाहर बैठकर भौंक रहा होता है। ये देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब लूफी बीस्ट टैमर मोजी को ढूंढता ढूंढता उसके पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर जैसे बीस्ट टैमर मोजी अपने शेर से लूफी पर हमला करता है तो लूफी अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करता है और उस शेर को मिनटों में हरा देता है। अब लूफी बीस्ट टैमर मोजी को कहता है कि मैंने खाया है गम गम फ्रूट। अब यहाँ पर लूफी बीस्ट टैमर मोजी को कहता है कि तुमने उस कुत्ते की दुकान जलाकर ठीक नहीं किया, और ये बोलकर लूफी उसके एक मुक्का मारता है। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है नामी का। नामी शुशु कुत्ते को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि पायरेट्स बहुत गंदे इंसान होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके लिए कितनी चीज कितनी ज्यादा जरूरी है। और अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर लूफी आ जाता है। अब देखो, जो बीस्ट टैमर मोजी का शेर था ना, वो उस पेट फूड शॉप से एक खाने का पैकेट ले गया था। अब लूफी उस पैकेट को वापस ले आता है और शुशु कुत्ते के पास में रखकर बैठ जाता है। अब लूफी उस शुशु कुत्ते को कहता है कि देखो, मैं देख तो नहीं पाया पर मुझे पता है कि तुम इस दुकान के लिए बहुत बहादुरी से लड़े होगे। मैं तुम्हारी दुकान को तो नहीं बचा पाया पर तुम्हारी दुकान का ये छोटा सा पैकेट बचा कर ले आया हूँ। अब वो कुत्ता वहां से वो पैकेट लेकर चला जाता है। अब जाते वक्त वो कुत्ता लूफी को वो वो करके जाता है और लूफी भी उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें भी गुड लक। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है कैप्टन बगी का। बीस्ट टैमर मोजी कैप्टन बगी के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे स्ट्रॉ हैट ने हरा दिया। अब बीस्ट टैमर मोजी कैप्टन बगी को बताने वाला होता है कि उस स्ट्रॉ हैट के पास डेविल फ्रूट पावर है, पर वो बता नहीं पाता, बीच में ही बेहोश हो जाता है। अब कैप्टन बगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बंदों को कहता है कि बगी बॉल से इस शहर को उड़ा दो। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है लूफी नामी मेयर का। अब जैसे वो बगी बॉल छोड़ते हैं तो मेयर का घर भी टूट जाता है। अब मेयर कहता है नहीं, मेरा घर भी टूट गया। अब लूफी कहता है कि तुम्हारे घर में तो जोरो सो रहा था। अब वो तीनों उस घर की तरफ दौड़ते हैं। अब मेयर कहता है जोरो तो मर गया होगा, पर अचानक से जोरो जिंदा निकल आता है। अब मेयर को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो उन तीनों को कहता है कि तुम सभी और शुशु कुत्ता इस गांव के लिए इतना कुछ कर रहा है, जबकि मैं इस गांव का मेयर हूं और मैं कुछ कर ही नहीं रहा। जब हम गांव वाले इस गांव में आए थे तब इस गांव में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंगल था। हमने पेड़ काटे और यहाँ पर हमने घर बसाए, दुकानें बसाई, इसलिए ये गांव मेरे लिए खजाना है। अब मेयर बंदा कहता है कि मैं बगी को नहीं छोड़ूंगा, और ये बोलकर वो बगी को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब नामी लूफी को कहती है कि उसे रोक ले वरना वो बंदा मारा जाएगा। अब लूफी कहता है कि ये मेयर बंदा मुझे काफी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे मरने दूंगा। अब जोरो और लूफी भी निकल पड़ते हैं बगी की तरफ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेयर पहुंच जाता है बगी के पास और बगी को कहता है कि मेरे साथ लड़ बगी। अब बगी यहाँ पर अपनी डेविल फ्रूट पावर यूज करता है और मेयर का गला पकड़ लेता है, पर अचानक से वहां पर लूफी आ जाता है और लूफी बगी का हाथ पकड़ लेता है और लूफी बगी को कहता है कि बगी आज मैं तुझे बहुत पीटूंगा। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 6 भी खत्म हो जाता है वन पीस का। अगर अगला एपिसोड देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।